ऋषि परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति एक बार उनकी याद करके अपनी संवेदनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। यही सब तो नहीं हो रहा। कोई भी परिवार, देश, जब देश की चर्चा करें तो आज 75 साल बीत गया, 76वें में हम लोग प्रवेश कर गए। तो ये 75 साल में, आज़ादी के 75 साल में बहुत लोगों ने अपना योगदान दिया है, जिसको आज के दिन हम लोग अलग अलग भागों में देखे। कुछ राजनीतिज्ञ लोग थे, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता थे जो किसी भी पोस्ट के लिए आकांक्षी नहीं थे, विनोबा भावे वगैरह। बहुत कुछ दिया उन्होंने देश के लिए, मार्गदर्शन दिया। आज देश इतना जो आगे बढ़ गया, एक साथ 2 देश स्वतंत्र हुआ था, एक दिन पहले आगे, लेकिन वो बहुत पीछे छूट गया। बहुत छोटी सी आबादी लेके था, बहुत आगे बढ़ सकता था, लेकिन बहुत पीछे छूट गया अपने कर्म के कारण। समझने की चीज़ है, कोई उसके मार्गदर्शक अच्छे नहीं थे। परिवार में भी यही बात होता है। एक परिवार आगे बढ़ जाता है, एक ही पिता के 4 पुत्र हैं, कोई बहुत आगे बढ़ जाता है, कोई बहुत पीछे छूट जाता है। कर्म दोष है। समय तो दोनों को समान मिला, 75 साल। ये जो हम लोग, हमारे जो ऋषि लोग, ऋषि परंपरा से हम लोग जो उपदेश प्राप्त करते हैं, कितना कंट्रीब्यूशन है इन लोगों का, कितना योगदान है हमारे आज तक इस स्थिति तक पहुंचने में। आप गहराई से अध्ययन करें, यही मानव दानव हो जाता है ठीक से अगर उसको नहीं मिलता है मार्गदर्शन, तो दानव में परिणत हो जाता है। ब्राह्मण जाति होने पर भी दानव हो जाता है। विसर्वा ऋषि, महातपस्वी, अगस्त्य के भाई, पुलस्त्य के पुत्र, सोचो। और वो विसर्वा का एक पुत्र कुबेर, तो एक पुत्र रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा जैसी लड़की। पिता तो वही थे। मार्गदर्शन नहीं सही मिल सका, दानव हो गया वो लोग, ऋषि से दानव। विचार करो थोड़ा सा, ये मार्गदर्शन की बात। इसीलिए ये हमारे जो ऋषि परंपरा है, भृगु जी का देखो, इनके वंश में मार्कंडेय वगैरह आए, वेदशिरा नाम के पुत्र का जन्म, प्राण नाम का पुत्र हुआ। मृकंड को मार्कंडे कहते हैं, मृकंड के मार्कंडे, और प्राण के मुनिवर वेदशिरा, नामे था वेदशिरा। एक कवि नाम का पुत्र भी था भृगु जी। और सबसे बड़ी बात, शुक्राचार्य, जिनका उसना नाम था,
ये कवि नाम के पुत्र भी थे उनके, भगवान शुक्राचार्य, जो दानवों के गुरु, राजा बलि को संभाले हुए थे, यही शुक्राचार्य। कह रहे थे जिनको तुम समझ रहे हो छोटा सा बालक, हे राजा बलि विचार करो, यह बच्चा नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। तुम अभी भी जो है मत दो उनको, ये 3 जो तुम दे दिए हो 3 पग में पृथ्वी नापने का, यही शुक्राचार्य थे। रोक रहे थे लेकिन राजा बलि ने नहीं माना, कहा नहीं, हमारे तो संकल्प ले लिया। परिणाम जो देखो क्या हुआ, जो पूरा राज्य इंद्र से छीन गया था, बलि के पास आ गया था, फिर से देवताओं को मिल गया। भगवान सारा राज्य नाप के फिर इंद्र को दे दिया। लेकिन राजा बलि को भी उन्होंने पाताल लोक का राजा बना दिया, जहाँ भगवान 6 महीने के लिए जाते हैं उनका राजधानी में द्वारपाल बन के, अभी जो भगवान गए हुए। कैसे कैसे बताओ, गुरु का देखो, गुरु का जो है क्या मार्गदर्शन, राजा बलि को फिर राजा बना दिया। भगवान लिए भी तो फिर बना दिए राजा, अब खुद उसका द्वारपाल बने। तो विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी के दौहित्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसके पापों को तो यह तत्काल नष्ट कर देता है। अरे पाप को नष्ट कर देना मतलब क्या हुआ, समझो। बार बार हम लोग कथा सुनते कहते पापों को नष्ट कर देता है, मार्गदर्शन दे देता है। हम जो पाप कर्म में, हम मनुष्य से, मानव से जो दानव होने वाले हैं उससे हमको बचा लेता है। यह कथा यही तो हुआ, पापों मार्गदर्शन कर देता है, हमारे जीवन में पूरा परिवर्तन ला देता है कथा। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनोनंदनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13, जो 16 कन्या थी उनमें से 13 को धर्म को दे दिया, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को, और एक जो है वो संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दे दिया दक्ष प्रजापति। 16 कन्या थी ना, तेरह को दे दिया धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को, 15 हो गए, और एक जो सती बच गई उनको भगवान शंकर से विवाह हुआ। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्रीं और मूर्ति, ये सारे धर्म की पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार का जन्म दिया। ध्यान से समझोगे अगर तो पुष्टि से अहंकार कैसे हो जाता है।
पुष्टि, अगर तुमको खूब धन दे दिया जाए, पुष्टि होगी। अब देखो अहंकार आएगा कि नहीं आएगा? कहाँ संकेत है, थोड़ा सा ध्यान दो। जब श्रद्धा तुम्हारे जीवन में आ जाए तो पुत्र रूप में तुमको क्या प्राप्त होगा? देखो ना, शुभ, बड़ा संकेत सुंदर सुंदर है। धर्म से शादी हो रही है इन कन्याओं का, ये धर्म है उस परिवार में, श्रद्धा आ गई, शुभ पुत्र हो गए, शुभ ही शुभ होगा। दया आ गई, अभय मिल गया प्राणियों को। जहां दया आ गई, सोचो अब है डर अब किसी से नहीं, अब तो दया दे दिया, हमको दया कर दी। देखो शांति आ गई, सुख, उधर शुभ और इधर सुख, यही ना सुख अभी समाप्त हो गया, अशांत हो गए हम लोग, सब लोग, पूरा विश्व अशांत हो गया। शांति आई, सुख आ गया। देखो संकेत देखो ना, विवाह सिर्फ देख रहे हो, धर्म की पत्नियां, पुत्र जो मिला, पुत्र मतलब फल, फल जो प्राप्त हो रहा है, कितना सुंदर सुंदर फल है। यही पुष्टि जब आई तो अहंकार का जन्म हो गया, और क्रिया ने योग को, उन्नति ने दर्प को, बहुत ही उन्नति हो जाता है, देखो दर्प आ जाता है। अभिमान और अहंकार में अंतर है, समझा कि नहीं? दर्प। बुद्धि ने अर्थ को, अभी भी बुद्धि का प्रयोग हम लोग करते हैं, अर्थ उपार्जन करते हैं। मेधा ने स्मृति को, ज्ञान, विज्ञान, मेधा, मेधावटी निकाला है, मेधावटी खाने के लिए। आयुर्वेद में मेधावटी मिलता है बुद्धि को, जिसका स्मरण शक्ति समाप्त होने लगता है डायबिटीज के कारण, मेधावटी, यही मेधा। मेधा ने स्मृति को, तितिक्षा ने क्षेम, और हिंग कहते हैं लज्जा को, तो लज्जा ने प्रश्रय, प्रश्रय मतलब विनय, लज्जा इसलिए महिलाओं में देखो लज्जाशील होना, विनय, दूसरे के सामने लज्जा अपना जो प्रकट करती है, विनयशीलता उसका दिखाई पड़ता है। देखो नाम सुनो ना, नामक पुत्र उत्पन्न किया, ये समस्त, ये सभी पुत्र जो हैं धर्म की पत्नियां, समस्त गुणों की खान। अब मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया, नर और नारायण। अभी भी बद्रीनाथ में नर नारायण, कृष्ण और अर्जुन को भी नर और नारायण ही कहते हैं, जो तुम्हारे द्वापर युग में आए, ये नर नारायण के ही रूप। तो मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। ये तुम्हारे श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हिंग, जो लज्जा और मूर्ति, ये धर्म की पत्नियां हैं। और इनसे जो संतान हुआ, इन सबों का वर्णन हमने किया। वो अंतिम लड़की जो थी दक्ष प्रजापति की, जो 13 जो धर्म से विवाहित हुआ, उसमें जो अंतिम मूर्ति जो थी, उनसे नर और नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। अब सुख आ जाए, शांति आ जाए, अभय आ जाए, प्रसाद मिले, मोद मिले, ये सब जब आ जाए, योग आ जाए,
अर्थ आ जाए, स्मृति आ जाए, क्षेम आ जाए, समझो नहीं, सारे चीज जब आ गए, विनय हो जाए, विनय आ जाए, तो कहा नहीं सुख शांति पूरा। देखो देखो क्या हो गया, तो सभी में प्रसन्नता छा गई। उस समय जितने लोग थे, सब लोग जब आ गए, सभी वहाँ पर जितने भी सृष्टि में लोग थे, सब में प्रसन्नता आ गई। एक परिवार में सब भी आ जाए तो देखो क्या होता है। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, और गंधर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ, तथा ब्रह्मादि समस्त देवता स्तोत्र द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वाह वाह वाह, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब कल के भजन को हम लोग सुने, बाबा के भजन जो हमें बहुत दूर तक आगे मार्गदर्शन कर रहा है। कह रहे बाबा तुलसी बाबा के श्री हरि गुरु पद कमल भजहूँ, श्री हरि गुरु पद कमल भजहूँ, मन तजी अभिमान, मन तजी अभिमान, यही से भक्त पाए हरि सुख निधान भगवान, सुख निधान भगवान। तो अब हम दशमी की बात करें। नौमी तक कल बात किए थे कि नौमी नवद्वारपुर बसी जेहिन आप भल किन है। कल हम लोग नौमी तिथि जो हमारा है वो नवद्वार के तरफ हमारा जो ये नवद्वार रूपी जो पुर है, ये शरीर है जिसमें 9 द्वार है। अगर वो ये 9 द्वार पा कर के भी कोई व्यक्ति को घर मिले ऐसा जिसमें 9 ठो द्वार हुआ, तब भी वो अपना भला न कर सके। अजहि न आप भल किन है, ते नर जोनि अनेक भ्रमत, दारुण दुख लीन, दारुण दुख लीन। अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए दारुण दुख अंत में लेता है। अब ये दशमी तिथि हमको क्या संकेत करता है? तुलसी बाबा कहते हैं कि दसईं दसहूँ कर संजम, जो न करिए दिए जान। दसईं
दसहु कर संयम, जो न करिए जिए जान, साधन वृथा होय सब, मिलहि न सारंग पान। सारंग पान भगवान कहते हैं। साधन वृथा होय सब, जितने भी साधन अभी तक हम वर्णन किए तुलसी बाबा कहते हैं ये सब वृथा हो जाता है। कब? जबकि वो दसई दसहु कर संयम, यही ले देखो, इसी के लिए हम बार बार कहते हैं कि संयम पर जो कितना ध्यान देने की जरूरत है। दसवीं के समान दसवां साधन यह है कि जिसने दसों इंद्रियों पर, दसों इंद्रियां है ना हमारा, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इनके संयम पर जिसने ध्यान नहीं दिया, सभी साधन वो समझ गया, इंद्रियों को छोड़े हुए जाओ विषयों में खूब चलो, नहीं तब बेकार हो जाएगा, वृथा करें। तुलसी बाबा करें वृथा। दसई दसहु कर संयम, दसहु के 10 जो हमारे इंद्रियां हैं, ये दसई कहती है हमें कि ये 10ओं पर संयम करिए। दसई दसहु कर संयम, जो न करिए जिए जान, असाधन बिठा होय सब, मिलहि न सारंग पान, मिलहि न सारंग पान। तो दसवीं के समान दसवां साधन यह है कि जिसने 10 इंद्रियों का संयम करना नहीं जाना, इंद्रियों को बस में नहीं किया, उसके सारे साधन निष्फल हो जाते हैं और उस इंद्रियों के दास वो बन जाता है। एक कीड़ा तो एक इंद्रिय के बस होकर के अपना प्राण त्याग देता है, वो रूप के प्रति आकर्षित हो जाता है, प्रकाश, प्राण अपना गंवा देता है। कोई रस के, इंद्रियों के पीछे, रस के पीछे अपना प्राण गंवा देता है। कोई गंध के पीछे, हम तो 5 में पारंगत, तो इंद्रियों को बस में नहीं किया, उसके सारे साधन निष्फल हो जाते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों का दास हो जाता है। तो असंयमी मनुष्य को भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सारंग पानी भगवान का नाम है। एक ये जो है 10वीं साधन, इसीलिए इसको 10वीं साधन कहा जाता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नाथ